So this is the last part we are going to deal with it, with the sound of music. So as far the explanation goes, I have already told you that Elvin Galani is a deaf girl, and by the determination and courage, she established herself in this world. So, para 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. So over here, the invited part, जो कामा में invited part जो दिया हुआ है, इस particular part को अगर हम लोग देखें, so every part of my body, it tingles in the skin. So it's sir. बोलिए क्या चैट बॉक्स बोल रहे हैं। प्रियांशु क्या हुआ? चैट बॉक्स नहीं, सॉरी, नो वे आउट। आप लोगों को चैट नहीं करना, इस चैप्टर को समझ, इसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, दादागिरी मत कर। सर प्रियांशु को चैटिंग बहुत पसंद है। रुक, तुम लोग को मजा दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, रुक। अब बात कर, कितना बात करेगा? नहीं कर बात, देखते हैं, हाथ उठाएगा जो उसी के पास जाएंगे। Now, so as for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. So over here, it's explaining that कि म्यूजिक उसके साथ कैसे रिलेटेड थे, म्यूजिक उसके साथ कैसे रिलेटेड था। वो इस पर्टिकुलर पार्ट में ये बोलना चाहता था कि उसके बॉडी के हर एक पार्ट पे म्यूजिक बसा हुआ है। टिंगल्स का मतलब हुआ कॉज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। इसका मतलब है म्यूजिक जब कहीं पे बजता था तो उसके स्किन उसको बोलता था इट्स अ म्यूजिक। माई चीक बोन्स इवन इन माई हेयर, तो उसके हेयर चीक बोन्स में भी वो म्यूजिक को फील कर सकता था, उसका वाइब्रेशन को फील कर सकता था। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. तो फिंगर टिप्स, फिंगर पे जो टिप्स है उसमें उसको वाइब्रेशन मिलता था जब वो xylophone बजाती थी। By leaning against the drums, तो ड्रम्स के ऊपर वो लीन कर जाती थी, झुक जाती थी और अपने शरीर को ड्रम के साथ लगा लेती थी। She can feel the resonances flowing into her body. तो ड्रम बीट्स के साथ उसका रेजोनेंस उसके बॉडी से, उसके बॉडी का जो उसका जो वाइब्रेशन था वो उसके बॉडी को बताता था। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and upper legs. तो ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक वुडन प्लेटफॉर्म में वो अपना शूज को हटा देती थी और नंगे पैर उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर रहती थी और उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को वो फील करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली, या प्रियांशु, यस, क्या हुआ प्रियांशु? हाथ उठाता है फिर हाथ एक कर देता है, क्या प्रॉब्लम है? संतोष बता क्या हुआ? क्या हाल है सर? ऐसे हाथ क्यों उठा रहा है तुम लोग? अजीब बात है, कब बड़ा होगा पता नहीं। Now, not surprisingly, Elvin delights her audiences. So, she was favorite to her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious soloist
of the Year award. So 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blade. कौन बोल रहा था ना? James Blade. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मतलब भगवान ने शायद उसका सुनने का क्षमता ले लिया है, मगर उससे बहुत ज्यादा उसको दिया है. क्या हुआ अभिनव? सर आवाज नहीं आ रहा है. इसका मेरा? यस सर. हाँ, ये कैसा बात हुआ? अमन, अमन, यस हेलो, सर. आवाज आ रहा है? सर हल्का कट कट कर आवाज आ रहा है. अच्छा, तो ये कैसा बात? बुशरा, यस सर. आवाज आ रहा है? यस सर, पूरा क्लियर आवाज आ रहा है. आप लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, जो लोग का आवाज नहीं आ रहा है. इट्स नॉट माय फॉल्ट. ओके, नाउ if you look into the particular part, they are saying that in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist Year award. This has been told by master percussionist James Blade. So God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. That means भगवान ने शायद उसका सुनने का क्षमता ले लिया है, मगर उससे ज्यादा कुछ दिया है उसको. Far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. प्रियांशु, सॉरी, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, बाद में सुनूंगा. Now, far more deeply than any one of us. तो हम लोगों में से शायद बहुत ज्यादा उसको म्यूजिक का सेंस है, और इसीलिए वो इतना सुंदर से म्यूजिक को डिस्क्राइब करती है. Elvin confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means a person who cannot stop himself from doing work. A person who finds it difficult to stop working. All the time she is working. So that is workaholic over here. I've just got to work often harder than classical musicians. तो classical musicians से भी ज्यादा मेहनत था उसके काम में. But the rewards are enormous. Apart from the great concert, Elvin also gives free concert in prison and hospitals. So little bit charitable or charitistic skills was there, because sometimes he goes to the prison and hospital to pay the free concerts. She also gives high priority to the classes for young musicians. So he also impart the teaching, or he tried to impart her teaching among the young musicians. Anne Rachlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for the deaf children. Really, she is a shining inspiration for the deaf children, because this particular lady had owned the heart of the world. Elvin Gilani has already accomplished more than most people twice her age. So उसको जितना उसका उन्नति था या सक्सेस था, वो उसका एज से डबल था. She had brought percussion to the front of the orchestra. तो उसने percussion को
परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट बना दिया and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. तो उसको देखने के बाद बहुत सारा disabled persons tried to do something in life. People who look to her and say, if she can do it, I can. और वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. So, उसका जो म्यूजिक सुन के लाखों लोग उसको चाहते थे. So that is all about Elvin Gilani. It's one of the most important part of your study. Now another part is there. We need to start that part. The Shanhai of Bismillah Khan. The Shanhai of Bismillah Khan is a part 2 of Sound of Music. Now, over here, we can see a few great people's picture have been given over there. Pandit Ravi Shankar is there, like Zakir Hussain is there. So, this particular story, the Shanhai of Bismillah, the Shanhai of Bismillah Khan, इस स्टोरी को थोड़ा हम लोग पुराने जमाने से देखते हैं. अगर पुराने जमाने की तरफ इसको पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं, तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे कि कैसे पुंगी को डेवलप करके शहनाई का रूप दिया. और इस पर्टिकुलर शहनाई का नाम कैसे पढ़ा, बिकॉज अगर मैं इसका स्टोरी के अनुसार जाऊं तो औरंगजेब के महल में पुंगी को बैन कर दिया गया था बिकॉज इट हैड ए श्रील नाउंस. उसका जो नॉइस था दैट वाज ए पर्टिकुलरली श्रील, उसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के कोर्टियर्ड से. उसके बाद एक नाई ने पुंगी को डेवलप किया. उसने ईयर होल्स बनाए उस पर्टिकुलर Babrods में, and it became Shanhai. The last part, Nai, was after the name of the barber. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill and unpleasant noise. तो बंद कर दिया था उसका यूज औरंगजेब. क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि उसका साउंड थोड़ा अजीब था. Due to a particular sound, pungi was banned. But अगर मैं आगे बढ़ूं तो pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought it would one day be revived. A barber of a family of professional musician. इस पर्टिकुलर टर्म को समझने का कोशिश करो. एक बार्बर जिसके फैमिली में ऑटोमेटिकली म्यूजिक का चर्चा था, मगर ऑटोमेटिक मतलब बाय प्रोफेशन दे वर बार्बर. तो उसने उस पर्टिकुलर पुंगी को डेवलप किया. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो pungi को डेवलप करने का सोचा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. So he chose a long pipe और एक natural hollow stem जो होता है longer,
और उसके अंदर छिद्र कर दिया, 7 छिद्र किए on that pipe. When he play on it, closing and opening some of these holes. जब उसने उसको बजाया तो कुछ कुछ जगह में अपना हाथ रख दिया, कुछ कुछ जगह में हवा को चापा, कुछ कुछ जगह में हवा को छोड़ा. इससे एक बहुत सुंदर थीम प्रोड्यूस हुआ. Soft and melodious sounds were produced. He played the instruments before royalty and everyone was impressed. तो रॉयल कोर्टियर में उसने इसको बजाया और सारे लोग उससे खुश हो गए. सारे लोग उससे खुश हो गए. The instrument was so different from pungi, had to given a new name. तो ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से अलग था, इसका नाम देना था. And as the story goes, since it was the first played in Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the Shanhai. शहनशाह के दरबार में नाई ने बजाया तो नाम पड़ गया शहनाई. शहनशाह के दरबार में नाई ने बजाया तो इसका नाम पड़ गया शहनाई. The sound of the Shanhai began to be considered auspicious. तो शुभ मानने लगे. शहनाई का जो आवाज था, या प्रियांशु टेल मी व्हाट हैपेंड. अजीब बात है, हाथ उठाता है, म्यूट खोलता हूं तो बात नहीं करता है. मोबाइल में खुटखट करने का आदत कब जाएगा तुम लोगों का? फिर हाथ उठा दिया, अजीब बात है. क्यों डिस्टर्ब कर रहा है प्रियांशु? क्या हुआ बेटा? कहाँ गया तू? What happened? सर बोलिए. सर शहनाई सर कौन से शहंशाह के यहाँ बजाया था सर? तो औरंगजेब हमारे इंडिया के शहंशाह हुआ करते थे जब का बात ये बोल रहा था. तो एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नाम देने के लिए तो ऑटोमेटिकली शहंशाह का सहन ले लिया और नाई जो नाई था उसका फर्स्ट वर्ड 3 वर्ड ले लिया नाई, इसलिए नाम हो गया सर शहनाई. वर्कहॉलिक और सर वर्कहॉलिक मींस जो काम करने से नहीं रुकता, जो काम करने से नहीं रुकता, दैट इज द वर्कहॉलिक. ठीक है. Okay. Now, the Shanhai is taking a place in the royal court, and for this reason, it is still played in the temple. तो हम लोग ने कहा the sound of the Shanhai begin to be considered auspicious. Auspicious का मतलब हुआ शुभ या promising to bring good fortune. तो easiest हिंदी में बोल सकते हैं शुभ. बोल लकी, बोल लकी, लकी. लकी ना बहुत परेशान करती है मेरे को, हाथ उठा देती है, कुछ बोलती भी नहीं. सर बोलिए क्या हुआ? हेलो हाँ सर, नीति मैम जो आज जितना क्वेश्चन लिखवाई है लिखिए है कोई? कहाँ किस चीज को करवा रहा हूँ, कहाँ पे तू आ गई, बाद में सोचेंगे. और तू क्या कर रही थी आज? मैम सामने खड़ी थी तो स्क्रीन कौन शेयर करी? वही स्क्रीन शेयरिंग कर. इतना बुद्धि तेरे को कहाँ से आता है? क्या हुआ अभिनव? सर मेरे पास भी नहीं है, आएगा तो आपके पास हमको भी भेज दीजिएगा. ओके ओके, नो इशू नो इशू. आप लोग का ग्रुप तैयार हो चुका है, जो भी होमवर्क आएंगे ग्रुप में डाल देंगे, मिल जाएगा आपका. ओके सर. चिंता मत कीजिए. Now, so the sound of the Shanhai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding.
तो शायद आजकल में आप लोगों का बहुत सारा गाना चलता है, डीजे चलता है, पर आज भी अगर हम लोग ट्रेडिशनल शादियों की बात करें तो वहां पे शहनाई बजता है। सुबह या शाम को जब दूल्हा आने का समय होता है, we play a little part of Shanghai over there. In the past, the Shanghai was a part of Naubat, or traditionally assemble of 9 instruments found at royal courts. तो जो 9 instruments जो रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे, उनमें एक था शहनाई. Till recently, it was used only in temples and weddings. So कुछ दिन पहले तक भी ये temples और wedding में इस्तेमाल होते थे. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Now, Bismillah Khan has been introduced over here. So the credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. As a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. So, उसका hometown Dumrao था, जो कि बिहार में है. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. So every day he used to play Chaita, and as a prize he used to get 1.25 kg of laddu, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. So, Ustad Bismillah Khan भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित थे. उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था. अब उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को. Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो उसका फैमिली जो था वो पहले से गवैयों का फैमिली था, जहां पे गाना कॉमन था. His grandfather, Rasul Bakhsh Khan, was the Shanghai Nawaz of the Bhojpur King's Court. तो भोजपुर के किंग का वो दरबार के एक शहनाई प्लेयर थे. His father, Paigambar Bakhsh, and other parental ancestors were also great शहनाई players. तो उसके पापा और उनके बाकी जो चाचा लोग थे वो भी बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे. The young boy took to music early in life. तो छोटे से उम्र में ही उसने म्यूजिक को अपना लिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. तो जब उसने देखा कि उसके चाचा शहनाई बजा रहे थे, he get attracted with that particular instrument. He get attracted with a particular instrument. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Benares, where Bakhsh was employed to play the शहनाई. जहां पे उसके चाचा के साथ वो विष्णु टेम्पल जाया करता था, जहां पे उनको नौकरी के लिए रखा गया था, शहनाई बजाने के लिए. Ali Bakhsh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और आहिस्ता आहिस्ता उसको तालीम मिलना शुरू किया और सारा दिन वो शहनाई लेके बैठा रहता था. For years to come, the temple of Balaji and Mangalmai and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. तो ये जो जगह का नाम बताया गया है, बालाजी, मंगलमय मंदिर और बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो ये उसका फेवरेट प्लेस था जहां पे वो बैठ के एकांत में वो प्रैक्टिस करता था. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise
and invent ragas. So the flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were the early considered to be beyond the range of Sanai. तो उसने अपने शनहाई में राग भैरवी जो हम लोग बोलते हैं रागास, राग को उसने ट्रांसफॉर्म किया। 14 साल के उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. तो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पहुंचे। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." So after hearing this particular boy, Ustad Fayaz Khan उसका पीठ थपथपाया था और बोला था कि आप work hard, you shall make it. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. तो 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खान का सबसे बड़ा ब्रेक था उसके लिए। He soon became an often heard Shanghai player on radio. So he became a Shanghai player on radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shanghai. So that was a real honor. He poured his heart out in Rag Khafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. The Tryst with Destiny speech से पहले सबको अपना शनहाई सुना के उसने सुनाया था। Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad that we all know. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was being taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. तो ऐसे ही बाहर का टूर था उसके लिए। ऑलरेडी वो इंडिया और अब्रॉड में अच्छा खासा फेमस हो चुका था। तो अफगानिस्तान के लिए उसका पहला टूर था जहां पे वो किंग जहांगीर शाह को उसने अपना म्यूजिक सुनाया, उसने अपना शनाई सुनाया और वो बहुत खुश हुए और उसने अपना बेशकीमती कारपेट्स और बहुत सारा गिफ्ट्स उसने रिप्रेजेंट किया। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. तो अकेला बिस्मिल्लाह का म्यूजिक सुन के किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं, बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर भी उसको पाना चाहते थे, अपनी फिल्म में काम करवाना चाहते थे। Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Utha Shanghai. Gunj Uthi Shanghai. So विजय भट्ट ने उसका म्यूजिक सुना, बहुत इम्प्रेस और उसने अपना नेक्स्ट फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शनाई। The film was a hit and one of the Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chart buster. That was a super duper hit. Despite this huge success in the celluloid world means your Bollywood, Bismillah Khan's venture in music, film's music were limited to two. Vikram Bhatt's Gunj Uthi Shanai and Vikram Srinivas' Kannada venture, Sanadi Apana. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. तो उनको artificiality या वो जो glamorous world है वो उनको पसंद नहीं था। Awards and recognition came thick and fast.
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. So that was a great honor at that particular time, because Bismillah Khan was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal in Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. So मॉन्ट्रियल का जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था उसमें भी उसने भाग लिया था, जो केन्स में था आर्ट फेस्टिवल, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी. So well known did he come internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मॉस्क, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी उनके नाम के ऊपर एक ऑडिटोरियम भी है. उन्होंने नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मा श्री एंड द पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम. So Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred to him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. In 2001, he was awarded Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition." तो उसने सब लोगों से विनती किया कि आपके बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. Even the West is now coming to learn our music. तो बाहर के लोग, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो भी इंडिया आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए. In spite of having traveled all over the world, in spite of traveled all over the world, सारे वर्ल्ड उन्हें घूम चुके थे, मगर खान साहब को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद था वो था बनारस और डुमराव. And he remained for him the most wonderful towns of the world. Now, a student of his once wanted him to hate a Shanghai school in the US. तो ऑटोमेटिकली एक उनके स्टूडेंट ने उनसे सलाह मशवरा किया और बोला कि सर आपको एक स्कूल खोल के देते यूएसए में. And the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहां पे आपको मंदिर बना के दूंगा जिस मंदिर पे आप ऑटोमेटिकली आपको लगे कि आप बनारस में हैं. But Khan Sahib asked him if he would able to transport river Ganga as well. That was a big question. कि आप क्या रिवर गंगा को वहां पे ले जा पाएंगे? Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique matha of Dumrao." So the main attraction was Dumrao and Banaras for this particular person. He was in love with his family, with love with his country, as well as his two places. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, that what India possesses. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So that is a point to be noted. काशी विश्वनाथ जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत ही होली श्राइन है, और ये आदमी वहां पे बैठ के डेली सुबह अपना शनाई बजाता था. So a different meaning to this particular word we have. Religious or religion cannot be described by the in spite of life. आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई रिलीजियन
को कोई अधिकार नहीं है दूसरे रिलीजियन के घर जाने के लिए। एक मुस्लिम मंदिर में जा सकता है, एक हिंदू मॉस्क में जा सकता है, एक चर्च में जा सकता है। आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, दैट्स इट। आप जो काम कर रहे हैं, you should be delivering it with your all effort. That is the main task. Okay, so that is how the things goes on. Now the question answers part I will deliver it to you by WhatsApp. Don't worry about it. व्हाट्सएप क्वेश्चन आंसर्स के जो पार्ट रहेंगे वो मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा। हम लोग ग्रामर पार्ट थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे कल से। शायद आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया होगा, तो का ग्रामर शुरू किया हूँ। व्हाट्सएप नंबर लिख लिया ना सर, भेज दिए ना। ए लकी, लकी सर सर यस अचल यस सर सर बोल रहे हैं कि तुम लोग का ग्रामर शुरू किया है। कब से ये शुरू किया है ना? सर ओके ओके ओके, कल से थोड़ा ग्रामर शुरू करेंगे डिटरमाइनर से। सर ग्रामर में बहुत खुश है सर। क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है? सर आप बोले जैसे हम लोग एक बार कोई भी गवर्नमेंट को चूज कर लेते हैं तो हम लोग उसको 5 ईयर तक हटा नहीं सकते, उसके पास पावर रहता है। नहीं, अलायंस में नहीं है। अगर अलायंस में हो तो हटा सकते हैं, अगर अलायंस नहीं है तो नहीं हटा सकते। अलायंस का मतलब मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार अगर नहीं है तो बीजेपी मिली जुली है। नहीं, बीजेपी मिली जुली नहीं है, बीजेपी अलोन है। तो सर अगर मान लीजिए तो गवर्नमेंट ब्रेक कब होता है? गवर्नमेंट ब्रेक होता है जब पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है। पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के लिए अगर आपका पार्टी बहुमत से जीत रहा है, इसका मतलब है आपका पार्टी अगर अकेला विन कर रहा है, जैसे मोदी जी का पार्टी अकेला विन किया है, जहां पे किसी का जुड़ा हुआ नहीं है, कोई अदर पार्टी जुड़ा हुआ नहीं, कि अदर पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे सरकार को आप नहीं गिरा सकते। आपको 5 साल लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आपका अलायंस सरकार है। मान लीजिए सर, सुनिए ना सर, मेरा बात सुनिए। जैसे वो हम लोग के साथ मान लीजिए हम लोग को डिमोरलाइज कर रहा है, हम लोग के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, सारा चीज कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते। आपको चूज करने से पहले सोचना चाहिए था। कुछ नहीं कर सकते। When you are selecting your government, सर एक और है। बोलिए। सर एक और क्वेश्चन है सिविक्स का। सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना? हाँ। तो सर अगर मान लीजिए हम लोग के कंट्री का 50 से ज्यादा % लोग वही देते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा? सरकार नहीं बनेगा। अगेन इलेक्शन। री इलेक्शन होगा और वही हो रहा है। तो लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव नहीं होता। तू जो बात कर रही है ये बात पॉजिटिव नहीं है बेटा। इट कैनॉट हैपन। अब 2% लोग ऐसे कर सकते हैं, 98% नहीं। तो 98% के वोट के कारण हमारे सरकार बन जाएगा। अच्छा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया उन लोग के बारे में पूछा नहीं जाएगा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप वोट देना नहीं चाह रहे? कहाँ से बात कर रही है? इतना आवाज कैसे आ रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कट जा रहा है। किसका बात कर रहे? तेरा। मेरा? सर हम पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है पास में। नो सर, छत पे हवा चल रहा है। और इसीलिए बोल। देखिए बताते हैं आप सर। जैसे होता है ना, हम लोग से पूछा नहीं जाएगा 2% लोग भी अगर देते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पूछा नहीं जाएगा जो क्यों आप लोग वोट देना नहीं चाह रहे? देख, हमारे देश में ऐसा कानून है कि पूछा जाना चाहिए मगर जाता नहीं है। नॉर्मली डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप नो वोट करते हैं और नॉन कॉन्फिडेंस वोटिंग करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप वोट देना क्यों नहीं चाहते। व्हाई डू यू वांट टू नॉट यूज योर लाइक ऑर्डर्स, और व्हाई डोंट यू नॉट टू यूज योर अपने अधिकार अपना क्यों व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। दे आस्क्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वैसा नहीं होता। सर एक और क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे हम लोग
के पास है ना, जो कोई भी पार्टी को वोट दे सकते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, तो पीपल लोग ऐसा क्यों करते हैं जो वोट देने नहीं जाते? कुछ लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर से आस्था उठ गया है। हमारे पॉलिटिशियन लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना सारा कांड किए हैं, कभी कभी उनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है लोगों का और लोग वोट देने नहीं जाते। वोट देके फायदा क्या है? 90% लोग यही बोलते हैं। फिर भी हमारा वोटिंग जब देखते हैं तो 60-65% का वोटिंग होता है, 35% लोग वोट नहीं देते। तो उनकी मर्जी है भाई, डेमोक्रेसी है। सर तो उसके लिए ये क्यों नहीं बनता है, यानी कि कोई पनिशमेंट? कुछ कुछ राज्य में पनिशमेंट होता है कि आपका ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे तो। सब राज्य में नहीं होता। सही, बट इंडिया ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पूरे राज्य में क्यों नहीं होता? अब इंडिया में स्वार्थ लोग ज्यादा है, स्वार्थी है ज्यादा लोग, इसीलिए इन चीजों का अमल करना नहीं करते। जितना लोग वोट देने नहीं आएंगे उतना बोगस वोट हम लोग डाल देंगे। हर एक पार्टी यही सोचता है, एंड दैट हाउ द सिस्टम गेट करप्टेड। अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आपका वोट वहां पे हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वो आप किस पे जाएगा वो उनके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, Lucky. So today we are up with the time. We will mix on tomorrow at the same timing. Anybody want to ask any questions about this matter? Good. No issue. No hand raise. Shalini, what happened? Why you are raising your hand? बोलिए। या फिर म्यूट कर दी। ओके, नो इशू। लकी, मैं तेरा और आंसर नहीं दे, तू मुझे कॉल कर। इसमें बात नहीं कर पा रहा हूं मैं, तेरा इतना आवाज आ रहा है, आई कैन नॉट एबल टू स्पीक। क्या हुआ प्रियांशु? प्रियांशु, लड़का को लेकर तो बहुत मुश्किल है, खाली हाथ उठा देता है, पूछता हूं तो बोलता नहीं है। ओके, नो इशू। जिसका भी जरूरत है कॉल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now I'm ending the class for today. We will meet on tomorrow at the same timing. Okay, bye guys.